नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। और मैं इस वक्त वहीं हूँ। जी हाँ, कहाँ आखिर? अरे वहीं जहाँ से केजरीवाल साहब ने राजनीतिक का जयघोष किया था। जी हाँ, सही, मैं जंतर मंतर पे हूँ। अगर आपको याद हो, आंदोलन, रामलीला मैदान और जब पार्टी बनाने का निर्णय हुआ था, तो यही वो जगह है जहाँ से अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी बनाई थी। पर आज आपको फिर वहीं ले आया हूँ। आप देख रहे हैं चारों तरफ सूना पड़ा है। ये बहुत से आंदोलनों को इसने झेला है जंतर मंतर ने। यहाँ लोग पूरे भारत से इस उम्मीद के साथ आते हैं, धरना देते हैं कि शायद सरकारों तक आवाज़ जल्दी पहुँच जाएगी। राजधानी में है, इसलिए इसका भी एक अपना अनोठा कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। बहुत से लोगों को न्याय मिला, बहुत से लोग यहाँ से चुपचाप लौट गए। पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब की। ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल साहब 10-12 साल के बाद ही दिल्ली की जनता का मोह भंग हो गया और फिर वहीं चले गए। थोड़ी सी गुमनामी, ज़्यादा नहीं, पर उनके भविष्य को लेकर अब लोग थोड़ी चिंताएं कर रहे हैं। उनके लोग, उनकी पार्टी और उनका भविष्य क्या होगा। वो ईमानदार की जयघोष करने आए थे। वो कहते थे हम ईमानदार पार्टी हैं, हम विकास की राजनीति करेंगे। पर गलती क्या हुई केजरीवाल साहब से? क्यों लोगों के मन में अलग नहीं जगह पाई? क्यों लोगों का मोह भंग हो गया उनसे? इसका जो कारण है वो है बड़बोलापन। जी हाँ, केजरीवाल राजनीति में नए थे, जिस बैकग्राउंड से आए थे, इनकम टैक्स अफसर रहे हैं वो। अब एक पढ़ा लिखा आदमी राजनीति जब करता है तो उसकी सोच अलग होती है। पर आए तो राजनीति बदलने थे, पर खुद बदल गए। आपको पता ही होगा, आरोप बहुत सारे लगे। लिकर पॉलिसी, शराब घोटाला, शीश महल और यमुना की सफाई ना करना, ये वो मुद्दे रहे जिन्होंने केजरीवाल की सत्ता दिल्ली से छीन ली और 27 साल बाद फिर बीजेपी के हाथों में सौंप दी। जो बीजेपी वनवास पर थी, सोचिए, ये दिल्ली के वोटर भी बड़े अनोखे हैं। 7 सीट लोकसभा में दे देते हैं बीजेपी को। जब विधानसभा होता है तो 27 साल से बीजेपी को दूर रखे हुए हैं। अब इसे क्या कहेंगे? पर केजरीवाल, उनके यहम ने मार दिया। आपको याद होगा मोदी पर इस तरह की टिप्पणी करना कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और ये कहना कि मैं राजनीति को इतना तो समझ गया हूँ कि अब यमुना पे वोट नहीं मिलते। पर ये सही है, उन्होंने कहा वोट तो विकास पे मिलेंगे, तो कभी कहाँ रह गई? कहाँ विकास नहीं कर पाए केजरीवाल साहब। अगर आपको याद हो, जब गठन हुआ था, अन्ना हजारे जिनके कंधे पर चढ़ के ये आंदोलन बड़ा बना, आज कहाँ है वो? सबसे बड़ा आरोप तो यही लगा उन पे कि उन्होंने अपने गुरु को ठगा। वो आंदोलन जो अन्ना लेके चल रहे थे, उन्होंने हाईजैक किया। और जब पार्टी की घोषणा हुई तो अन्ना हजारे इसके पक्ष में नहीं थे। लोकपाल की मांग को लेकर ये पार्टी बनी थी, पर जब सत्ता में केजरीवाल आए तो उनसे लोग यही तो पूछते हैं, कहाँ है लोकपाल? अब केजरीवाल को भी शायद पता चल गया कि लोकपाल लाना इतना आसान नहीं है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज नहीं है। जी हाँ, और फिर एक नया मामला याद हो आपको, वो कस्में, वो गली मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे की तरह कस्में खाना, बच्चों की कसम, मैं गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और सब कुछ उन्होंने उलट वही किया। सब कुछ वही किया। केजरीवाल साहब ने गाड़ी भी ली, चलो ठीक है, ज़रूरी है। घर के नाम पर जो आरोप लगे, शीश महल बनवा दिया, जिसकी वजह से सत्ता चलेगी। बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया। एक आम आदमी के लिए इतने बड़े घर की ज़रूरत क्या? क्योंकि वो तो हमेशा ये कहते थे कि मैं तो आम इंसान हूँ, और उनकी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी शायद इसीलिए था। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब अपने चक्रव्यूह में ही फंस गए, और इस चक्रव्यूह से
ऐसे उलझे कि नए नए मुद्दे, नए नए घोटाले जुड़ गए। लिकर पॉलिसी आपको पता ही होगा, ये पहली बार हुआ राजधानी में कि एक के साथ एक फ्री। अब आप सोचिए, मामला बड़ा था, बीजेपी ने इसको भी लपका। यमुना को बीजेपी ने आस्था के साथ जोड़कर ऐसा बड़ा मुद्दा बनाया कि दिल्ली आज बीजेपी के हाथ में है। केजरीवाल साहब को मंथन तो करना पड़ेगा कि गलती तो हुई है, अब उनका भविष्य क्या होगा। आपसी लड़ाई लोगों को पता चल जाती है, जैसा कि एलजी के साथ उनका हुआ। कहीं ना कहीं उनमें लोगों के मुद्दे दब गए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कितना काम करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने की। पहली बात ये, सेंट्रल में बीजेपी है, कोई लड़ाई नहीं, और अब दिल्ली में भी बीजेपी। और नगर निगम की बात करें तो वहाँ भी अच्छा खासा बीजेपी का होल्ड है, और सुना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो मेयर इलेक्शन होगा उसमें भी बीजेपी अपना मेयर बना सकती है, क्योंकि कई जो काउंसलर हैं वो बीजेपी में आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के। तो ये तो रही यहाँ की कहानी जंतर मंतर की। जी हाँ, पर जंतर मंतर हमेशा से बहुत सी कहानियाँ अपने आप में छुपाए हुए हैं। यहाँ हर कोने में कहानियाँ हैं। यहाँ से इंसाफ मिलता है लोगों को। दूर से आते हैं आंदोलन के लिए कि सरकार सुन लेती है, कई लोगों की सुन भी लेती है, और कई लोग मायूस होकर लौट जाते हैं। तो 20 तारीख को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री, मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं है, तभी पता चलेगा। अब इसमें खास बात यह है, क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल को रामलीला मैदान में बुलाएगी शपथ ग्रहण समारोह में, और क्या बुलाएगी तो आएंगे। अब देखना ये है, केजरीवाल साहब को और मेहनत करनी है, लोगों का भरोसा जीतना है। 5 साल हैं उनके पास भी लोगों तक पहुंचने के लिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, मैं राजेश्वर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद।